हेलो। हाय। हाँ, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। एक मिनट, स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है? हो गया। अच्छा, ठीक है। अभी ये वाला साइट है, ये मैं साइट भेज दूंगा। इसमें नॉर्मल ईमेल आईडी और तुम जो भी पासवर्ड रखने वो करके साइन अप कर देने का नॉर्मल। ये अरे लॉगिन गलत Okay. है। ये तो मैं हर रोज खोलता ही हूँ ये वैसे भी। हम्म। ठीक। अभी ये ऐसे सारे ऑप्शन, ऐसे सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें पोर्टफोलियो में जाओगे तुम तो इधर दिखेगा रियल पोर्टफोलियो, पेपर और कस्टम। तुमको पेपर यूज करना है डमी अकाउंट के तौर पर। यदि यदि ओके। यहाँ पे मेरे ट्रेड चल रहे हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे 2 ट्रेड दिखेंगे। अच्छा, टाइम डेट। तो जो हम बीच में निफ्टी कितना मंथली ऊपर नीचे जाता है उसका और इसको कोई डॉट कनेक्ट होते हैं कि नहीं होते? है ना? हाँ, अभी देखो ये मेरे चल रहे पोजीशन कि जो जो भी है मैंने शॉर्ट्स किया है या जो भी। तो अभी इसमें तुमको देखना है, तो ये स्ट्रैटेजी बिल्डर मतलब तुमको कुछ करना है, जो भी यहाँ पे पोजीशंस बनाना है तो यहाँ से बनते हैं। तो मैं स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाऊंगा। अभी तुमको जो मैं बोल रहा था कि ऑप्शन चेन नाम का जो चीज बोल रहा था ना मैं, वो यहाँ पे होते हैं कि यू हैव मोर स्टूडेंट, मेरा बेटा भी ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, अभी देखो हाँ ऑप्शंस कैसे करते अच्छा, अरे बाप रे। हैं। ओके। ये क्या है, किसका मीटिंग है? मैंने कहा देख, देखो देखना है तो अच्छा अच्छा। मैं तो अलाउ करना बहुत हो गया। हाँ, ये देखो, यहाँ पे आया ना मैं, तो यहाँ पे ऑप्शन चेन ये ऐसे दिखता है। ठीक है, फिर इधर सारे एक्सपायरी है। अभी ये 7 जुलाई मतलब क्या है? अभी जो आने वाला थर्सडे है ना उसका, फिर उसके नेक्स्ट थर्सडे का, उसके नेक्स्ट थर्सडे का, और जो मंथ का लास्ट थर्सडे होता है वो मंथली एक्सपायर होता है। ठीक है, ये जो है ये वीकली वाले हैं, ये मंथली वाला है। कितना समझा? हम्म। हाँ अभी समझा। हाँ, अभी ये जो लेफ्ट साइड है दिस इज द कॉल एलटीपी। हम्म। मतलब क्या? कॉल का लास्ट ट्रेडेड प्राइस। ठीक है, और ये राइट ओके। साइड है वो पुट का लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अभी तुम्हारा निफ्टी कौन से प्राइस पे चल रहा है? निफ्टी 15,752 पे चल रहा है। तो ये जो देखो इधर एक पीला लाइन दिख रहा होगा तुमको 750 पे। यस। हाँ, थोड़ा यस। हाँ हाईलाइट हो रहा है। ये मैं हाँ मंथली का हाँ। एक्सपायरी के लिए दिखा रहा हूँ, मतलब 28 जुलाई के लिए। सिमिलरली वीकली के लिए वैसे ही होगा। तो ये जो 750 है, इधर अभी निफ्टी है, तो ये एट द मनी हुआ। ठीक है, ये समझा? हाँ करेक्ट। हाँ हाँ, मतलब हाँ उसी हाँ हाँ वैल्यू पे है। तो इसका कॉल का करेक्ट। वैल्यू 358 है, पुट का वैल्यू 351, मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है एट द मनी का वैल्यू। राइट। हाँ, अभी अभी ये साइड जो है कॉल का, ये प्राइस से कम वाला, ये सब इन द मनी हुए। 15,750 के जो नीचे वाले है कॉल, वो सब इन द मनी हुए। ये जो पोर्शन है ये, अभी देखो मेरा कर्सर जहां जहां पे घूमेगा ना, मैं तेरे को बोलता हूँ। अभी यहाँ पे तो एट द मनी पता चला। तो ये 4 स्क्वायर है, एक यहाँ पे है, बराबर। एक यहाँ पे, एक इसके नीचे और एक यहाँ पे। करेक्ट? तो इसके प्राइस के हम्म। अंदर वाले जो कॉल है वो सब इन द मनी हुए। ये समझा? ओके, मतलब वो उसके प्राइस ऊपर ना मतलब। ना ना, नीचे 750 के जो नीचे, मतलब वो ऑलरेडी उस प्राइस पे पहुंच चुके हैं। हाँ समझा? मतलब ये 700 है। राइट, मतलब हाँ 15,700। हाँ, 15,700 इन द मनी, या करेक्ट 15,650 है वो भी इन द मनी। ऐसा वाला कि, या फिर तेरा करेक्ट। 600 है, ये 500 है, ये सब जो लो है ये लोग इन द मनी हुए। ऐसा वाला।
यहाँ तक समझा? हाँ हाँ, अभी ये वालों में क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू भी होगा और तुम्हारा टाइम वैल्यू भी होगा। जैसे कि अभी करेक्ट। ये जो 15,750 पे निफ्टी है ना, तो मान लो मैं यहाँ से 1,000 पॉइंट नीचे जाता हूँ, मतलब कौन सा, 14,750, तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, आइडियली 1,000 होना चाहिए, करेक्ट, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसमें जो 21.35 है ना, ये उसका टाइम वैल्यू है। इतना समझा? ये फिर से बोला हाँ, पहले, देखो नहीं अभी वापस वापस सिंपल सी बात, अभी जहाँ पे हाँ, भी निफ्टी है, मान लो 750 पे है, राइट तो 750 पे में मान लो कोई भी प्राइस ले लो कि लाइक 750 से मान हाँ लो हाँ तुम हाँ 15,000 ले रहे हो, तो कितना डिस्टेंस हुआ, 750, करेक्ट। तो इसके कॉल का प्राइस कितना करेक्ट होना करेक्ट चाहिए, 750 होना चाहिए, क्योंकि ये वहां करेक्ट। से 7, बट ये है कितना, 800, 877 है, करेक्ट। तो ये हाँ 8,777 हाँ में हाँ क्या हाँ है, 750 उसका ओरिजिनल मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू है, प्लस जो बचता है, लाइक कितना बचा है ये, 50 प्लस ये 77, इट्स अराउंड 150 रुपए जो है उसका टाइम वैल्यू। तो जब भी ये ओके। हाँ, जब भी अगर मान लो निफ्टी यहीं पे एक्सपायर हुआ ना, मतलब 750 पे एक्सपायर हुआ, तो तुमको एट दी एंड मतलब 28 जुलाई पे के 3:30 पे 15,000 का जो कॉल का प्राइस होगा, वो 750 के नजदीक मिलेगा, मतलब 749 या 745 या फिर 760 ऐसा मिलेगा। मतलब उसमें टाइम ओके वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगा उसका, और जो भी उसका ओरिजिनल वैल्यू है वो चला आएगा। इतना तक समझा? मतलब अगर ये इससे नीचे है, मतलब ये कॉल है, और ये आज से इसका ये जो वैल्यू है कॉल वैल्यू, हम्म, ये नीचे आया 750 पॉइंट, लेकिन उस दिन का कॉल वैल्यू है 877। देखो अभी तो उसमें नहीं, मतलब मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, अभी तुमको यहाँ पे निफ्टी है बराबर, तो तुमने क्या बोला बराबर। कि निफ्टी तुम बोल रही हो 16,000 जाएगा, ठीक है, तो 16,000 का अभी का हाँ वैल्यू क्या है, हाँ 236। तो अगर 236 पे हाँ। नहीं गया तो ये 236 जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुमने जो बोला अच्छा, वो हुआ नहीं। मतलब ये तो मिलने वाला वैल्यू है क्या, ये लेफ्ट वाला, कौन सा, ये 236? ये लेफ्ट? हाँ। नहीं नहीं, ये उसका प्राइस है, ये 16,000 का जो कॉल है उसका ये प्राइस है, जैसे शेयर का प्राइस होता है ना, निफ्टी बीच का मान लो ओके 170, अच्छा हाँ, तो ये अच्छा। प्राइस है, हाँ 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 ये हाँ। प्राइस है उसका ऐसा। ओके ओके। हाँ, तो अभी तुमने बोला कि 16, मतलब मान लो तुमने, तेरे और मेरे में सपोज बेट लगा है कि लाइक तुम बोल रहे हो कि 16,000 हाँ तक पहुंचेगा, तो मेरे को प्रॉफिट, मतलब मेरा मानना है कि 16,000 पहुंचे, तो तुमने क्या किया, 16,000 बाय किया, बट मैं बोला कि 16,000 नहीं पहुंचेगा तो मैंने सेल कर दी। अगर 16,000 नहीं पहुंचा तो मेरे हाँ। को 236 से वो वैल्यू घटकर जीरो हो जाएगा, तो मुझे 236 रुपए आ जाएगा। ये समझा? क्योंकि मेरा एक बार प्रेडिक्शन, फिर। हाँ देखो, अच्छा। ये 1 मिनट, ये 4 स्क्वायर समझे क्या तुमको? हाँ देखो अभी जो भी प्राइस है ना, वहां से मैं आगे का प्रेडिक्शन, अभी मैं कॉल के लिए बोलता हूँ बस तुमको, 750 से मैं आगे का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 16,000, ठीक है, तो ये आउट ऑफ मनी है, आउट अभी, मतलब ये उस करेक्ट। प्राइस के हाँ बाहर है, और जो और राइट। 15,000 वगैरह है वो इन द मनी है, क्योंकि वो वहां तक ऑलरेडी पहुंच चुका है निफ्टी, करेक्ट। बराबर। हाँ, इतना समझा? हाँ, तो अभी क्या है, यस। जो मेरा ये वाला पोर्शन है ये इन द मनी है, ठीक है, और ये नीचे वाला पोर्शन है वो आउट ऑफ मनी है, ठीक है। इसके सेम अपोजिट में पुट का है, ये पुट का ये इन द मनी है, और ये वाला, ये वाला बंद करूं वीडियो, ये बंद करूं वीडियो। हाँ, तो अभी कौन सा लगाऊं, मुझे जल्दी बता, चल बता। इसको थोड़ा मैं YouTube में एंगेज करती हूँ, अभी क्या कर रही है। आराम से, कोई नहीं। हाँ हाँ ठीक है। तो इन द मनी आउट मनी। हाँ, इन द मनी आउट ऑफ मनी समझा, ये वाला, यस। ये कॉल का ये हाँ इन द मनी है, ये आउट ऑफ मनी,
बराबर। तो वैसे ही करेक्ट। पुट हाँ। का ये जो है ये आउट ऑफ मनी हुआ और ये इन द मनी हुआ, हम्म, इसके अपोजिट हाँ बस। हाँ हाँ, तो हाँ अभी हाँ क्या है, हाँ, जो भी इन द मनी है उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, हम्म, जो भी डिस्टेंस है, मतलब लाइक 15,750 हम्म, से 15,000 का जो डिस्टेंस है दैट वाज 750। तो ये इसका आइडियल वैल्यू करेक्ट। जो है, मतलब थेरेटिकल वैल्यू वो 750 होना चाहिए, बट वो अभी नहीं है। तो वो जब भी एक्सपायर होगा तो 750 पे ही होना है उसको, अगर मार्केट यहाँ पे रहा तो। अगर मार्केट आगे चला गया, मान लो 16,000 चला गया, तो फिर ये 15,000 का वैल्यू 1,000 हो जाएगा। इतना समझा? मतलब इन द मनी का जो प्राइस है वो डिस्टेंस डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस से ज्यादा प्राइस है दैट वाज द टाइम वैल्यू। मतलब मैं तेरे को सिंपल भाषा में समझाऊं ना, इधर ये देखो, इन द मनी में आया तो जितना डिस्टेंस है उतना वैल्यू होगा, और आउट में गया तो फिर उसका वैल्यू चेंज होगा। देखो ये दिख रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है ना। हाँ 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 हाँ, इन हाँ। द मनी में क्या होता है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन का प्राइस है इट इज इक्विवेलेंट टू हम्म इंट्रिंसिक वैल्यू विच इज नथिंग बट डिस्टेंस, ठीक है, प्लस ओके टाइम वैल्यू, ऐसा होता है। और ये जो टाइम वैल्यू ओके। है, ये टाइम वैल्यू हम्म तो जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी वैसे वैसे कम होता जाएगा, और ऑप्शन का प्राइस हम्म ये डिस्टेंस के हिसाब से, मतलब 1,000 पॉइंट दूर है तो वो एट द हम्म, एंड, मतलब एक्सपायरी के डे पे वो 1,000 रुपए हो जाए, और जो भी एक्स्ट्रा टाइम वैल्यू वो ओके 0 हो ओके जाएगा। और ये सेम चीज ओके। आउट ऑफ मनी में क्या होता है, अभी आउट ऑफ मनी तक पहुंचा ही नहीं ना वो, तो सॉरी राइट। गलत लिख दिया, आउट ऑफ मनी इक्वल टू मेरा जो ऑप्शन का प्राइस है उसमें क्या होगा, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वहां तक तो पहुंचा ही नहीं, तो वो आइडियली वो वैल्यू तो 0 ही है, प्लस जो भी वैल्यू होगा उसका, तो उसमें सारा का सारा टाइम वैल्यू होगा, क्योंकि ओके वहां तक। हाँ, ओके। तो इससे तुमको क्या समझता है कि जो आउट ऑफ मनी का ऑप्शन है इसमें ओनली टाइम वैल्यू है, तो अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो टाइम वैल्यू तो 0 होने वाला है, तो इसका प्राइस 0 हो जाएगा। करेक्ट? अच्छा हाँ, अच्छा। अभी हाँ हाँ समझा? हाँ, यहाँ तक समझा? मतलब एक्सपायरी तक इन द हाँ मनी हो या आउट द मनी हो, टाइम वैल्यू जीरो ही हाँ, होगा। टाइम वैल्यू 0 ही होगा, बट इन द मनी का क्या है, अच्छा। इन द मनी का खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये जो डिस्टेंस है ना वो वैल्यू है, हाँ तो वो हाँ हाँ रहेगा। हाँ। ये आउट ऑफ मनी का क्या है, वो तो पूरा अच्छा। फेल हो गया ना, वहां तक पहुंचा ही नहीं। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट अभी करेक्ट। ये ये जो है, ये इन द मनी और आउट ऑफ मनी जो है ना ये चेंज होते रहेगा, क्योंकि क्या हुआ, हम्म कल निफ्टी मान लो 17,000, ये 15,750 से मान लो 16,000 आ गए, तो 16,000 के जो नीचे वाले हैं हम्म। वो इन द मनी हो जाएंगे, उसके आगे वाले आउट ऑफ मनी हो जाएंगे। या तो फिर यहाँ से समझे। मान लो नीचे चला गया तो उसके नीचे वाले इन द मनी हो जाएंगे, आगे वाले आउट ऑफ मनी हो जाएंगे। ये कॉल की बात कर रहे करेक्ट हैं, करेक्ट। एग्जैक्टली अपोजिट पुट के लिए। अभी यहाँ तक क्लियर है तेरे को? अभी मैं करेक्ट। तेरे हाँ को हाँ दो हाँ। सवाल पूछता हूँ कि अभी तुम्हारे हम्म हिसाब से कौन सा वाला कॉल और पुट मतलब 0 होगा उसका वैल्यू, इन द मनी या आउट ऑफ मनी, मतलब एट द एंड ऑफ एक्सपायरी अगर वहां तक नहीं पहुंचा। नहीं बोले तो तुम्हारा ये कॉल का जीरो हो नहीं नहीं, जाएगा। कॉल और पुट दोनों की बात कर रहा हूँ, मतलब इन द मनी कॉल का प्राइस 0 हो कॉल का सकता है आउट या, द मनी। हाँ आउट ऑफ मनी, बराबर। अभी हाँ ये जो हाँ। ये जो भी सॉफ्टवेयर है इसमें देखो इन द मनी प्रोबेबिलिटी दिया होता है, ठीक है, कि अभी तुम देखोगे ये अच्छा कॉल ओके। ऑलरेडी इन द मनी है, तो इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर तुम आउट ऑफ मनी में जाओगे तो जैसे जैसे नीचे मतलब बाहर जाओगे तो वो प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, कि लाइक इसका 18% ही प्रोबेबिलिटी है 16,600 का इन द मनी होने का, मतलब निफ्टी यहाँ तक पहुंचने का। हम्म समझा? लॉजिक समझा? हाँ, हम्म। अभी तुमको क्या है, तुमको ये पता है कि आउट ऑफ मनी जो भी होगा वैल्यू वो 0 होने के चांसेस ज्यादा है। करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। अभी तुम्हारा सिंपल सा काम करते हैं अपन कि अभी तुम मेरे को रैंडमली बोलो कि लाइक मैं तुमको ये दिखाता हूँ चार्ट, तुम जो भी बोलोगे उसके हिसाब से करें ट्रेडिंग व्यू।
क्या खाना है बेटा? केक दूं? फिर क्या तू? अरे टूटा हुआ तो क्या पेट में थोड़ा टूटा हुआ ही जाने वाला है ना आराम, क्या लॉजिक है? अब काजू खाएगा? फिर क्या खाएगा? क्या खाएगा? मेरी मम्मी नहीं है ना तो खाना अच्छा। बनाने वाले लोग अभी जो है सब कुछ आजू बाजू रख दिया गया है, तो घर में तो प्लेट लेके आती हाँ, हूँ तो ये ले भाई ये ले। ऐसे ही है पूरा है। ओके हाँ खा और नीचे प्लेट में पकड़ के। वेरी गुड। सब सही है, सब सही है। हाँ बोलो, आई एम बैक। हाँ ओके। हाँ अभी तुमने जो बीच में एक एनालिसिस किया था ना कि निफ्टी मंथली में कितना परसेंट जाता है जनरली, राइट। तो हाँ दैट वाज अराउंड 6%, करेक्ट? हाँ 6 या 7% मान लो, तो 15,750 का 6% कितना होता है? अगर हम आज से कैलकुलेट करेंगे, करता हूँ मैं, 1 मिनट। 15,750 इंटू 7% पकड़ लेते हैं हम लोग, सेफर साइड, ज्यादा पकड़े तो वो 1,000 पॉइंट आता है, ये मतलब 1100 पॉइंट आता है। तो यहाँ से 750 से 1100 पॉइंट दूर, मतलब मान लो कॉल है, कॉल की पहली बात करते हैं, तो 16,000, रुको, ये पूरा वाला दिखाने के लिए बोलते हैं इसको। हाँ 16,750 ये हुआ, ठीक है? तो अभी इसकी इन द मनी में जाने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 14% ओनली। तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ तक निफ्टी नहीं जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, बराबर? तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं सेल कर दूंगा। सेल किया मैंने, ये 28 जुलाई का, तो 44 रुपीज को मैंने सेल किया, ठीक है? अभी सिमिलरली यहाँ पे मैंने कितना लिया था कि लाइक 750 से अपन ने कितना लिया, 1,000 पॉइंट दूर लिया, तो यहाँ से भी मैंने मान लो 1,000 पॉइंट दूर ले लिया, और थोड़ा सा और नीचे लेते, 750 650 ले लेते, वो प्राइस सिमिलर कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। हाँ अभी मान लो ये भी मैंने सेल कर दिया। अभी तुमको यहाँ पे एक डायग्राम दिखेगा, ये डायग्राम बेसिकली क्या बताता है, देखो तुमने क्या किया है, एक कॉल है जो सेल किया, एक पुट है जो कि सेल किया, समझा इधर तक? हाँ अभी ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, अगर ये बाहर नहीं गया तो ये दोनों का प्राइस 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझा? अच्छा मतलब 16,750 तक निफ्टी नहीं गया और नीचे 650 तक नहीं गया, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, करेक्ट? यहाँ तक समझा? हाँ तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी ये दोनों सेल कर दिया, मान लो ये इसके बीच में घूमता रहा, ये रेंज है 14,540 से लेके 16,800, इसके बीच में ही घूमता रहा, तो हर दिन इसका टाइम वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ कम कम होते जाएगा। अभी ये जो है ये कहाँ से आ गया वो बोलता हूँ, 5,000 ये जो है ना, ये जो दिख रहा है ये कहाँ से आ गया? ये दोनों का जो एडिशन है 40 इंटू 60, सॉरी 40 प्लस 67, इट वाज अराउंड कितना होता है, ये हुआ 110 कुछ तो हुआ, इंटू जो निफ्टी का अपना लॉट होता है उसका वैल्यू है 50, तो 50 इंटू इन दोनों का प्राइस, तो इतना तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो तुम क्या करोगी, तुमने अभी इसको सेल किया है, अगर ये इसमें घूमता रहा, इसका प्राइस नीचे चलता गया, जिस दिन लास्ट दिन आएगा, मान लो ये 44 का प्राइस है, ये 44 का प्राइस मान लो जाते जाते 10 रुपए हो गया, वाला ये वाला 10 रुपए हो गया। अभी मैं इसको तुमको दिखाने के लिए मॉडिफाई कर रहा हूँ कि ऐसे हो गया, 10 रुपए हो गए, तो मेरे को, और इसका भी 67 तक भी नहीं पहुंचा, तो इसका भी मान लो 15 रुपए हो गए। मतलब तुम जल्दी निकल गए, तुम एंड तक वेट नहीं किए, तो 15, हाँ। तो अभी ये मैंने दोनों पोजीशन, ये रेड हो गया मतलब पोजीशन क्लोज कर दिया मैंने, तो तुमको
4300 का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि वो वहां तक पहुंचा ही नहीं। अच्छा समझा? ओके, मतलब तो स्टॉप लॉस लगा के क्लोज किया? नहीं, स्टॉप लॉस नहीं लगा अभी। अभी क्या है, ये जाएगा फ्यूचर में जब भी है ना, तब जाएगा। तो वैसे मैं तुमको क्लोज कैसे हो, तुमने क्या किया था, ये सेल किया था, तो तुमको अच्छा। ट्रेड क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओके बाय करना पड़ेगा, करेक्ट? तो तुमने 44 पे सेल किया था, बराबर। 10 पे बाय किया, करेक्ट? ओके ओके अभी ये नॉर्मल प्रोसेस से उल्टा है, इसको शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, कि पहले तुम सेल करते हो देन बाय करते हो, ठीक है? फाइनली तुम्हारा प्रॉफिट क्या होगा, बाइंग और सेलिंग के बीच का जो भी होगा दैट वाज तुम्हारा बाइंग होगा, हाँ ठीक है? तो ये पहले ऐसे दिखता था, तो फिर से जिंदा कर देते, लाइक तुमको दिखाने के लिए मैंने वो किया था, इसको जिंदा कर देते। तो अभी तुम्हारा मानना क्या था कि इन दोनों के रेंज के बीच में रहेगा और निफ्टी इधर ही घूमता रहा, तो तुमको एट दी एंड तुम जहाँ पे बाय करोगे, मान लो तुमने 0 पे बाय कर दिया तो ये प्रॉफिट होगा, तुमने 1-2 रुपए पे बाय कर दिया इससे थोड़ा कम हो, ठीक है? बट अभी इसमें तुमको रिस्क क्या दिख रहा है वो बताओ मुझे, देख के, मतलब तुमको जो भी दिख रहा है, मतलब क्या डर, डर क्या है? इतना आसान तो नहीं होगा। नहीं ऑब्वियसली, मतलब यही डर है कि भाई यहाँ तक ये तुक्का या जो भी एनालिसिस नहीं लगा तो जो है वो भी डूब गया। नहीं, तुम इधर देखो, इधर पढ़ के, मतलब लिखा हुआ है वहां पे, वो पढ़ के मेरे को बताओ कि विवेक, मेरे को लग रहा है कि ये है कि इसको मिनिमाइज करना है, ये इसको कंट्रोल करना है, मतलब तुमको इससे ये सारा जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसमें से डर किस बात का लग रहा है? देखो मैं बोलता हूँ, मैक्सिमम लॉस इज हाँ, अनडिफाइंड। मैक्सिमम लॉस इज अनडिफाइंड, मतलब अभी देखो इधर मेरा जो कर्सर है ना, ये कर्सर देखो, अगर ये कर्सर इसके बाहर चला गया तो यहाँ पे वो दिखा रहा है 13,000 लॉस दिखा रहा है, इसके बाहर चला गया, मान लो इधर तक गया ना, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो दैट वाज 1,17,000, तो इसके बाहर जाएगा तो तुमको डर है, इसके बाहर जाएगा ये साइड पे तुमको डर है, करेक्ट? ये समझा? तो तुमको इसको लिमिटेड करना पड़ेगा, लाइक मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस को लिमिट करना पड़ेगा, मतलब तुमको ये नहीं चाहिए, मैक्सिमम नहीं चाहिए, तुमको उसको लिमिटेड में रखना है। तो अभी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन लोग करते हैं हेजिंग, उसको बोलते हैं हेज, मतलब यहाँ से अभी 750 है ना ये कॉल, तो मैं क्या करूँगा, अब ये देख लो फिर चलते हैं। हेलो, हाँ ये 750 का तुमने सेल किया था, बराबर? अभी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तुम क्या करोगे, 850 का एक बाय कर लोगे, ठीक है, कॉल। तो वो ओके इधर साइड कैसे, ये देखो ग्राफ कैसे बन गया, इधर साइड तुम्हारा लॉस लिमिटेड हो गया 1,000 रुपीज, और यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट जाए तुमको 1,000 रुपीज का लॉस होगा, बट अभी पुट साइड पे तुमको लॉस हो रहा है, तो पुट साइड को भी कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, जो 650 है उसके भी 100 पॉइंट नीचे का बाय कर लोगे। 650 स्टार्ट किया था ना, एक मिनट, 750, तो वो काइंड ऑफ ये स्टॉक के इसमें जैसे एवरेजिंग करना होता है वैसे काइंड ऑफ। ना ना, एवरेजिंग नहीं, इसको करते से ही वैसे करना है, मतलब तुम जब भी ट्रेड ले गए, ये जो मैंने सेकंड स्टेप बोला है ना अभी, जो हेजिंग वाला, हमेशा ये हेजिंग रखना ही है। अभी देखो, अभी मार्केट किधर भी जाए तुम्हारा प्रॉफिट लॉस जो है ना वो फिक्स होगा। ये दिख रहा है तुमको अभी कि दिख रहा है। अभी तुम्हारा प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये बाइंग वाला वैल्यू जो है ना, ये भी तो 0 होगा क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचा, तो इसमें तुमको लॉस होगा, करेक्ट? हाँ, तो जो इन सब का डिफरेंस मिला के बचेगा दैट वाज 1,162, और मैक्सिमम लॉस इधर मार्केट तेरा
यहाँ से मान लो 15,700 है, यहाँ से 19,000 भी चला गया तो भी तेरा लॉस 3,800 ही है। और इधर नीचे गिर के 12,000 भी चला गया तो तेरा लॉस 3,800 ही है। समझा ये? बराबर। मतलब मैंने क्या किया, तो हमें ऑप्शन में हमेशा ये हेजिंग जो है ना, ये हेजिंग इंपॉर्टेंट रहती है कि हमेशा ये करना है। अभी मान लो तुमने ये किया, ये महीने में किया, इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है? 76%। मतलब तुम 76%, मतलब 75 या 76 टाइम तुम करेक्ट आओगे, मतलब ये इसी रेंज में रहेगा। और 25 टाइम्स ऐसे होगा कि लाइक तुम गलत हो जाओगे, तब तुमको लॉस होगा। करेक्ट? प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो। तो तुमको जब भी लॉस होगा तो तुमको लॉस को मिनिमाइज करना, मतलब तुम ऐसा खुद से क्या बोलते हो, लिमिट रखोगे स्टॉप लॉस की तरह कि मेरे को 1,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं 2,000 का लॉस हो जाएगा तो इस पोजीशन को बंद कर दूंगी। तो ऐसा, और तुम्हारे पास इसके बेसिस में क्या है, अभी 76 का मान लो 70-30 ही है, मान लो प्रोबेबिलिटी, ऐसा मान लो 70-30 प्रोबेबिलिटी है। तो तुमने टोटल मान लो कि 10 ट्रेड ले ली, ठीक है। अभी 10 ट्रेड में तुमको क्या हुआ है, 70 टाइम तुमको प्रॉफिट हो रहा था 1,000, करेक्ट, इंटू 7 टाइम्स हुआ, that was equal to 7,000, सॉरी 7,000। एंड जो ये हुआ इधर, तुमने लॉस क्या रखा था, 2,000 रुपए रखा था, बराबर। 2,000 इंटू 3 रखा तुमने, तो ये हो गया तुम्हारा 6,000 रुपए। तभी भी फाइनली तुमने 10 ट्रेड लिए तो तुम 1,000 रुपीज के प्रॉफिट में रहोगे। अभी ये 30 का भी चांसेस बहुत कम होता है, ऐसा बहुत बार होता है कि लाइक ये 76 से भी ज्यादा चला जाए, ऐसा वाला। तो उसी रेंज में रहा तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा वाला। अभी देखो कि ये तो तुमको समझा दिया। अभी मैं मेरा वाला दिखाता हूँ, मैंने ये वीक के लिए जो किया था वो दिखाता हूँ। ये सेम वाला है, वैसा ही है। ये देखो ये लाइव चल रहा है, ये जो दिख रहा है तुमको, इसमें मेरे को रेंज कितना मिला है, 14,900 से लेके 16,200, ठीक है। मैंने लॉट बढ़ा के लिया है बस, और कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं, मैं सुन रही हूँ। अच्छा, ओके। तो अगर ये इसके बीच में ही एक्सपायर हो गया 7 जुलाई को, तो मेरे को 4,900 का प्रॉफिट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग तो है। हाँ, इसीलिए मैं तेरे को एक बार वो दिखा दूं ना, तो तेरे को थोड़ा आइडिया आ जाएगा। इसी में ही चल रहा है बहुत सारा चीजें ये। मतलब अच्छा है, एक बार मैं और ये रिकॉर्डिंग सुनूंगी है। अच्छा है, लेकिन समझ आ रहा है अभी, और अभी समझ आ रहा है कि कैसे प्रोबेबिलिटी कम कर सकते हैं हम अपने लॉस का। हमें देखो हमेशा ये हेजिंग रखना है, मतलब मैंने सेल किया ना तो मुझे बाय भी किया है, तो उसकी वजह से क्या होता है, मुझे प्रॉफिट कम होगा बट उसके साथ लॉस भी कम होगा। अभी अगर मैं देखो मैं 25,000 लॉस होने तक वेट नहीं करूंगा, मैं तो 4,000 का प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं हार्डली 5,000 लॉस हो जाएगा तो इसको बंद कर दूंगा सीधा। बट मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी मेरे साइड पे है, मतलब मान लो मैं ये ट्रेड में गलत भी हो गया और फिर से मैंने 80% प्रोबेबिलिटी का ट्रेड लिया तो मैं नेक्स्ट टाइम पे सही आने का चांस है। ऐसा नहीं होगा कि हर टाइम पे 80%, मतलब क्या, तुम जितने भी ट्रेड लोगे उसमें से 80 ट्रेड करेक्ट आएंगे और 20% गलत हो जाएगा। तो तुमको वो 20% में क्या क्या बोलो 20%। नहीं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि लाइक 80-20 होगा तो क्या होगा, तो 80% ऑफ टाइम तुम करेक्ट आओगे और 20% ऑफ टाइम तुम मतलब गलत आओगे तो उसमें से लॉस होगा। बट वो लॉस तुमको इतना मैक्सिमम नहीं देना है, वो तुमको कंट्रोल करना है, तब तुम प्रॉफिट में रहोगे, ऐसा वाला है। अब मुझे ये डाउट है इसमें कि ये प्रोबेबिलिटी ये आप सिस्टम बताता है क्या? हाँ, ये सॉफ्टवेयर बताते हैं बट वो भी तुमको नहीं पता है ना, मतलब मान लो ये नहीं, रनिंग आउट ऑफ
हाँ, तो ये भी नहीं है तुमको पता, प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, बट तुमको निफ्टी का रेंज पता है। ये मतलब तुमको एक आइडिया है वहां तक जाएगा नहीं जाएगा। ये तो सॉफ्टवेयर बताता ही है कि लाइक कौन सा इन द मनी कितना जा सकता है। अभी मान लो किसी किसी को बहुत डर लग रहा है, मतलब नहीं चाहिए भाई मेरे को इतना नजदीक से डर लगता है, मतलब कहीं निफ्टी चला गया उधर तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, देखो ये मान लो 7 जुलाई का है, अभी 7 जुलाई के प्राइस बहुत छोटे होंगे। देखो कितने प्राइस है, इधर दूर दूर जाओगे तो 10 रुपए 5 रुपए प्राइस, ठीक है। अभी मान लो मैंने 15,000 का ये सेल कर दिया, मान लो 15,000 सेल कर दिया 10 रुपए में, और इधर मेरे को 12 सपोज ये मिल गया, चलो ये 9 रुपए का मिल गया, ये सेल कर दिया। तो इधर देखो क्या बन रहा है, मेरा प्रोबेबिलिटी 88% है, क्योंकि वहां तक जाने का चांस बहुत कम है, ये जो है वहां पे जाएगा। बट ये सेलिंग के लिए मार्जिन जो है ना, मतलब पैसा जो है जो ज्यादा लगता है, ये इसका दिक्कत है कि लाइक, बट ये लॉन्ग रन में, बट ये लॉन्ग रन में ये प्रॉफिटेबल जाएगा। और तुम ये पैसा क्या है, तुम्हारा जो भी होल्डिंग्स होगा, मतलब तुम्हारे डीमैट अकाउंट में मान लो निफ्टी 20 है या फिर जो भी होल्डिंग्स है, उसके मतलब क्या बोलते हैं, उसको प्लेज करके उसको एज अ मार्जिन यूज कर सकते हो। तो तुमको ओरिजिनल मनी की भी जरूरत नहीं है, मतलब डबल बेनिफिट है। तुम्हारा जो स्टॉक्स या जो है वो बढ़ते रहेगा एज इट इज, तुम उसको प्लेज कर करके उसके ऊपर ये चीजें कर सकते हो। ओके ओके। इंटरेस्टिंग होगा ये, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है actually। टाइम चाहिए यार। थोड़ा सा देखेगी ना तो तेरे दिमाग को समझ जाए। दिमाग भी चाहिए। हाँ। अरे दिमाग नहीं, सिंपल स्टेप प्रोसेस चाहिए। देखो तुमको मैं अभी अभी भी मेरे को भी पूरा नहीं समझे, बट ठीक है, मैंने बहुत इसमें क्या बोलते उठ पटांग चीजें कर करके ये देखो यहाँ तक पहुंचे। तुमको लगेगा कि आप क्या क्या करते रहते पता नहीं। ये एक बार मतलब जो मेरे ट्रेड क्लोज किए ना मैंने, वो मैं आर्काइव करके रखता हूँ, ये अभी तक का प्रॉफिट लॉस है 2,54,000 वगैरह। सही है। ये देखो ये अभी ये देखो, बीच में मेरा गलत हो गया, ये गया है इधर एक बीच, मतलब बहुत सारे है ऐसे, 1800 गया 1500 गया जब मेरे को। और ये मैं मतलब कब से कर रहा हूँ ये तुम देखोगे, इट्स लाइक ये कब का है, सप्लाई 30 जुलाई 2020 का, तब से मैं कर रहा हूँ। मतलब सीख रहा हूँ कि ये डमी अकाउंट में कि करना है, कैसे कैसे होता है या क्या होता है। इस बीच में तो एक था बहुत, मतलब वो मेरे को पता नहीं था, हाँ ये एक था, मैंने बहुत उटपटांग चीजें की थी, वो 8,000 का लॉस हो गई। ये तो ये बहुत कुछ कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था उसमें। फिर वो मैं हेजिंग का पता चला कि भाई सब थोड़ा प्रॉफिट हो तो भी चलेगा, बट वो हेजिंग करना है हमेशा। तो उसके बाद थोड़ा 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 कर, यहाँ इधर एक गलती हो गया था, ये मैंने मतलब बहुत होल्ड किया, बहुत कुछ कुछ किया, बट वो मेरे को नहीं जमा, वो लास्ट में 24,000 तक लॉस चला था। मतलब है ऐसा नहीं कि, और मेरे को खुद को पता है कि मैंने ये मतलब क्या बोलते हैं, कोई ट्रेड ऐसे डिलीट की वगैरह नहीं किया कि लॉस हुआ तो डिलीट कर दिया वगैरह, क्योंकि अपने को खुद के लिए करना है। ये इधर ऑप्शन होता करेक्ट है, तुम ये जब भी क्लोज करोगे तो आर्काइव ट्रेड में जाके या फिर डिलीट कर सकते हो, जो भी। बट अपने को रखना है कि जब सीख ओके। जाओगे। हाँ अभी तुमको बेसिक में तुमको बोल नहीं रहा हूँ कि ये पोजीशन वगैरह मतलब बनानी आनी चाहिए वगैरह, तुमको ये तो समझा एटलीस्ट, इसका लॉजिक समझा। राइट राइट करेक्ट। राइट। हाँ अभी हाँ। तुमको मतलब क्या बोलते हैं, होमवर्क बोलो या टास्क बोलो, ये जो साइट है, मैं तेरे को साइट का नाम व्हाट्सएप पे भी पिंग कर दूंगा, ऑब्स्ट्रा करके है, गूगल पे से सर्च करो तो उधर मिल जाएगा, OPSTRA ऐसे सर्च करोगी। अभी मेरा वो ऑलरेडी है तो इसलिए वो डायरेक्टली आ जाएगा, बट इधर नॉर्मल गूगल पे ऑब्स्ट्रा सर्च करोगे आ जाएगा। कुछ ज्यादा कुछ मांगते नहीं है इधर, ओनली ईमेल आईडी और पासवर्ड तुमको जो सेट करना है वो बस उसी में हो जाएगा, ठीक है। ये तुम करोगे तुमको ऐसा अकाउंट मिल जाएगा तुम्हारा, ये जैसा मेरा सिमिलर है ना, एकदम वैसा। फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारे मन से तुमको 7 जुलाई का मान लो या फिर 14 जुलाई का मान लो, जो भी लगते तुमको वहां तक नहीं जाएगा ऐसा लगता है, जाके
कैसे करते हैं वो भी मैं बोलता हूँ। मान लो कि तुमको 7 जुलाई का करना है, तो तुमको लग रहा है 15,000 नहीं जाएगा, तो तुम क्या करोगे, 15,000 जाके सेल करोगे। देन इधर मान लो तुमको लग रहा है कि 16,300 नहीं जाएगा, तो ये जाके सेल कर दोगे। ठीक है, अभी इसको भी तुमको हेज करना है, छोड़ के नहीं देना है। हमेशा ये याद रखना कि लाइक किसी को ऐसे ओपन नहीं छोड़ के देना है, उसको ऑप्शन में ये बहुत मतलब मायने रखता है। लाइक हेजिंग इज मस्ट। अभी देखो ये कैसे बन, प्रॉफिट बहुत छोटा है। हाँ, मतलब तुमको दिखेगा 300 मतलब 390 रुपीज ओनली मिल रहे, बट इसके लिए तुमको कितना पैसा जा रहा है, 36,000, क्योंकि तुमने हेज किया हुआ है। तो मैं मान, तुम इसको लॉट बढ़ा सकते हो, लाइक तुम 2 3 4 5 जो भी है, मान लो 6 का किया मैंने, तो फिर ये हो जाएगा ये 4 ये हो जाएगा, ये कुछ नहीं, मैं बस क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है। दीदी क्यों नहीं पिलाएगी? हाँ खाएगा। ये दिखा तुमको? चलो हाँ हाँ, तो अभी इसके लिए मान लो तुमको 2,17,000 लग रहे हैं मान लो, और तुमको 1% मिल रहा है एक वीक का, अगर वो वहां तक नहीं पहुंचे, तो तुम इसका लॉस लिमिटेड तक, इतने तक वेट नहीं करोगे, तुम क्या करोगी, 2,300 मिल रहे तो तुम 4,000 या 5,000 तक ही वेट करोगे। अभी उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, वो हायर लेवल है। ठीक है, तो हेलो, हाँ, एक ही सेकंड। हाँ 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 बोलो। हाँ, तो तुमने मान लो ये सब ऐड कर लिया, तो यहाँ पे जाके क्या करना है, ये जो है ना सेव स्ट्रेटजी करना है, तुमको जो भी नाम लिखना है वो लोगों की, लाइक निफ्टी रेंज वगैरह जो भी रखना है को, यहाँ पे जाके सेव स्ट्रेटजी और पेपर पोर्टफोलियो में जाके सेव कर देने का। गुड बाय। हेलो। हाँ, ये समझो। हेलो हेलो। हाँ हाँ, ये समझो यहाँ से सेव कैसे करने का है। हाँ तो ये नाम दो, तुमको जो देना है वो दे दो, और पेपर पोर्टफोलियो में जाके मतलब सेव बोलने का, तो वो सेव हो जाएगा और वो तुमको यहाँ पे दिखने लगेगा। अभी क्या है, ये डमी अकाउंट है करके मेरे को 2 ही पोजीशन अलाउड है, तो तुम कोई भी एक पोजीशन ले लो, सेव कर लो। ये प्राइस लाइव मार्केट में अपने आप अपडेट होता है, थोड़ा डिले होता है बट अपने आप अपडेट होता है, लाइक 5 मिनट का डिले है, अपने आप अपडेट होता है। तो तुमको पता चलेगा 7 जुलाई के लिए, अभी परसों जब मार्केट खुलेगा तो तुम 7 जुलाई के लिए इसमें पोजीशन बनाओगे, जो मैंने बताया ना अभी उस हिसाब से, एंड उसको सेव करोगे पेपर पोर्टफोलियो में, एंड 7 जुलाई की एंड पे बताओगे कि क्या हुआ, तुम्हारा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ जो भी हो। ठीक है, ओके ठीक है। ठीक है, चलो ये खत्म हो जाएगा रे, अभी 1 मिनट बचा है इसमें अंदर, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलेगा, कुछ होगा डाउट तो बोलना मेरे को। मुझे रिकॉर्डिंग शेयर करो ना। हाँ मैं करता हूँ, ये हो जाएगा ना, अभी ये खत्म ही हो जाएगा लेस देन। चलेगा, मैं डालता हूँ इसको। चलो फिर बाय। चलो थैंक यू। हाँ चले।